हेलो गाइस, यदि आपने अपनी एमबीबीएस की डिग्री एमपी स्टेट से प्राप्त की है या आपके पास एमपी स्टेट का डोमिसाइल है या आप एमपी स्टेट से अपनी पीजी की कोर्स करना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एमपी स्टेट कोटा के थ्रू एमपी के गवर्नमेंट कॉलेजेस में क्लिनिकल ब्रांचेस पाने के लिए आपको कितने मार्क्स नीट पीजी 2021 के एग्जाम में स्कोर करने होंगे। एक आपको बताया जाएगा कि कितने मार्क्स पे आपको कौन कौन सी ब्रांचेस मिल सकती है, और दूसरी चीज आपको बताई जाएगी कि उतने मार्क्स स्कोर करने के लिए आपको कितने मार्क्स का टारगेट रखना है, क्योंकि जो वैल्यू हम बताने जा रहे हैं वो एक्सपेक्टेड वैल्यू है, और जो आपको टारगेट मार्क्स बताया जाएगा उस टारगेट मार्क्स को अचीव करने की कोशिश आपको करनी है, जिससे कि थोड़ी भी ऊंच नीच होने पर भी आपको आपकी डिजायर्ड ब्रांच, आपकी डिजायरेबल ब्रांच आपको मिल सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। सबसे पहले बात करेंगे ईएनटी की। ईएनटी ब्रांच की एमपी में स्टेट कोटा के थ्रू गवर्नमेंट कॉलेज की जो कट ऑफ जाती है वो जाती है ऑलमोस्ट 19,389 ऑल इंडिया रैंक, जिसके लिए आपको नीट पीजी 2021 में जो मार्क्स स्कोर करने होंगे, जो लाने होंगे मिनिमम मार्क्स, वो है 509 to 514 मार्क्स। और ये 509 to 514 मार्क्स स्कोर करने के लिए आपको जो टारगेट अचीव करनी होगी वो 550 to 560 मार्क्स की टारगेट रखनी होगी। एएनटी के बाद ऑप्थल की कट ऑफ जाती है ऑलमोस्ट 11,999, जिसके हिसाब से आपको इस साल 2021 में मिनिमम 535 to 545 मार्क्स स्कोर करने होंगे यदि आपको ऑप्थल ब्रांच चाहिए एमपी में गवर्नमेंट कॉलेजेस में, प्योर गवर्नमेंट कॉलेजेस में। तो आपको 535 to 545 मार्क्स मिनिमम स्कोर करने होंगे, जिसके लिए आपकी टारगेट होनी चाहिए 585 to 595 मार्क्स। अगली ब्रांच है एनेस्थीसिया, जिसकी कट ऑफ जाती है ऑलमोस्ट 24,485, जिसके लिए आपको मिनिमम 496 मार्क्स से 500 मार्क्स स्कोर करने होंगे, और उसके लिए आपकी टारगेट होनी चाहिए मिनिमम 540 to 545 मार्क्स। अगली ब्रांच है साइकेट्री, जिसकी कट ऑफ जाती है ऑलमोस्ट 17,004 ऑल इंडिया रैंक तक, जिसके लिए आपको मिनिमम 526 से लेकर के 531 मार्क्स तक स्कोर करने ही होंगे। मिनिमम मार्क्स आपको 526 से लेकर के 531 तक होने ही चाहिए, और इसके लिए आपकी जो टारगेट होनी चाहिए वो 560 to 570 मार्क्स की होनी चाहिए। सेक्रेटरी के बाद आते हैं ओबीजी। ओबीजी की कट ऑफ जाती है ऑलमोस्ट 9,074, जिसके लिए आपको मिनिमम 543 मार्क्स से लेकर के 548 मार्क्स तक स्कोर करने ही होंगे, और इसके लिए आपकी टारगेट होनी चाहिए 590 to 600 मार्क्स। ओबीसी के बाद बात करते हैं पीडियाट्रिक्स। पीडियाट्रिक्स की जो कट ऑफ जाती है वो ऑलमोस्ट 7,445 ऑल इंडिया रैंक जाती है, और यदि आपको पीडियाट्रिक्स चाहिए तो आपको मिनिमम 555 to 560 मार्क्स स्कोर करने ही होंगे, जिसके लिए आपकी टारगेट होनी चाहिए ऑलमोस्ट 600 to 610। इसके बाद आते हैं ऑर्थोपेडिक्स पे। ऑर्थोपेडिक्स की कट ऑफ जाती है ऑलमोस्ट 9,317, जिसके लिए आपको मिनिमम 545 to 550 मार्क्स स्कोर करने ही होंगे, और इसके लिए आपकी टारगेट होनी चाहिए 595 to 600 मार्क्स। ऑर्थोपेडिक्स के बाद बात करते हैं टीबी एंड चेस्ट, जिसकी कट ऑफ जाती है 8,990, जिसके लिए आपको मिनिमम 537 to 542 मार्क्स स्कोर करने ही होंगे, और इसके लिए आपकी टारगेट होनी चाहिए 580 मार्क्स to 590 मार्क्स। टीबी एंड चेस्ट के बाद जनरल सर्जरी, जिसकी कट ऑफ जाती है ऑलमोस्ट 11,990, जिसके लिए आपको इस बार मिनिमम 530 to 535 मार्क्स स्कोर करने ही होंगे, और इसके लिए आपकी जो टारगेट होनी चाहिए वो होनी चाहिए 580 मार्क्स to 589 मार्क्स, 585 मार्क्स। जनरल सर्जरी के बाद बात करते हैं डर्मेटोलॉजी, जिसकी कट ऑफ जाती है 1,621, और इसके लिए आपको मिनिमम मार्क्स स्कोर करने ही होंगे, वो है 602 to 607, जिसके लिए आपको टारगेट रखनी होगी बिटवीन 650 to 660। डर्मेटोलॉजी के बाद रेडियोलॉजी, जिसकी कट ऑफ जाती है ऑलमोस्ट 2,801, इसके लिए आपको मिनिमम 596 to 601 मार्क्स लाने ही होंगे, और इसके लिए आपकी टारगेट होनी चाहिए बिटवीन 650 मार्क्स to 660 मार्क्स। रेडियोलॉजी के बाद
आते हैं जनरल मेडिसिन, जिसकी और जो कट ऑफ जाती है वो जाती है 4731, और इसके लिए आपको मिनिमम 573 to 578 मार्क्स लाने ही होंगे, जिसके लिए आपकी टारगेट होनी चाहिए 625 to 630 मार्क्स। अब ये जो मैंने आपको बताया कि एक तो मैंने आपको बताया कि मिनिमम मार्क्स आपको लाने ही होंगे, दैट मीन्स कि मिनिमम मार्क्स अगर आप लेकर के आते हो या उससे ज्यादा लेकर के आते हो तो आपके पास चांसेस हैं ये ब्रांचेस आपको मिल जाएंगी, और ये एक्सपेक्टेड वैल्यू है। पर क्योंकि ये एक्सपेक्टेड वैल्यू है इसलिए मैंने आपको एक टारगेट मार्क्स भी बताया है कि टारगेट मार्क्स आपको अचीव करने की कोशिश करनी है, जिससे कि टारगेट मार्क्स को अगर आप अचीव करने की कोशिश करते हो, उसे आप लेकर के आते हो, तो थोड़ी अगर ऊंच नीच भी होती है तो डेफिनेटली आपको जो ब्रांच चाहिए गवर्नमेंट कॉलेज में एमपी में वो आपको श्योर एंड शॉर्ट मिल जाएगी। दूसरी बात क्या है कि यदि आप ऑल इंडिया कोटा के थ्रू जाना चाहते हो और ऑल इंडिया कोटा के थ्रू सीट पाना चाहते हो, क्लिनिकल ब्रांचेस पाना चाहते हो, तो कौन कौन से ब्रांचेस के लिए कितने कितने मार्क्स रिक्वायर्ड होंगे उस पर ऑलरेडी वीडियो बनाई जा चुकी है, और उसके लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। आप चेक कर सकते हो कि कौन कौन से ऑल इंडिया कोटा के थ्रू आपको जो ब्रांच चाहिए उसके लिए कितने मार्क्स स्कोर करने होंगे। तीसरी बात क्या है कि ये सारी जो डिटेल्स है ना वो धीरे धीरे टेलीग्राम ग्रुप पे शेयर की जा रही है। सो व्हाट यू कैन डू इज यू कैन जस्ट ज्वाइन द टेलीग्राम ग्रुप, द लिंक इज गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। आप उस लिंक को जाकर के क्लिक कर लें, प्रेस कर लें और उस टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लें, जिससे कि आप मुझसे और अपने अदर जो मेंबर्स हैं उनसे बात कर सकेंगे, और जो डेटास हैं जो हम आपसे शेयर करना चाहते हैं वो आपसे शेयर कर पाएंगे। साथ में आपके मन में जो क्वेरीज हो, क्वेश्चंस हो, वो आप नंबर पे, स्क्रीन पर जो दिए गए नंबर हैं उसके थ्रू आप हमें कॉल करके पूछ सकते हो, कमेंट बॉक्स में पोस्ट करके पूछ सकते हो, या फिर टेलीग्राम में भी पोस्ट करके पूछ सकते हो। ये जो हमने स्टार्ट की है वीडियो, इसमें हम नेक्स्ट वीडियो में किसी और न्यू स्टेट के बारे में बात करेंगे। आज थी एमपी के बारे में। अगर आप में से कोई व्यूअर्स कर्नाटका की स्टेट कोटा की एक्सपेक्टेड कट ऑफ मार्क्स जानना चाहते हैं कि कौन कौन से ब्रांचेस के लिए कितने कितने मार्क्स लाने होंगे, तो वो प्रीवियस वीडियो को रेफर कर ले या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक को जाकर के चेक कर ले। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हैव अ नाइस डे, थैंक यू सो मच एंड ऑल द बेस्ट।